हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है ईद उल फितर, तो आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर ही आप ईद मनाइए, क्योंकि मैं भी घर पर ही हूँ, इसलिए आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, ये जो आपकी पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इसको हमको ख़त्म करना है। ख़त्म करने की सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो भले ही आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो कई ऐसी ईद आएंगी, कई ऐसी अदर त्योहार आएंगे जो आप बना सकेंगे। लेकिन घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, आगे ये सारे त्योहार जो हैं, जो फेस्टिवल जो हैं, वो आपके लगे रहेंगे। तो फिलहाल तो ईद की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है यूपीएसआई का बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा आपको। सौर पवन से या सौर पवन में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? बेहतरीन क्वेश्चन। तो किस तारीख को किए थे? सही आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजादा शहरयार, यानी कि पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं रोज सुबह 11 बजे। चूंकि आज ईद है तो आज ये क्लास मैं लूंगा ईद होने के बावजूद भी, लेकिन ये क्लास दोपहर के 1 बजे लूंगा, क्योंकि 11 बजे थोड़ा सा बिजी रहूंगा। तो आपकी जो क्लास है वो 1 बजे होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ यूपीएसआई के लिए। एक बार क्लास में आओ, मजा ना आए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि क्लास को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन एक बार मेरी कहने से जरूर आओ आप क्लास में, ठीक है? क्लास तक अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको क्लास तक पहुंचना है, ठीक है? आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है? यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है? अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? जल्दी बताओ कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? तो सही आंसर हो जाएगा कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करना। ये जो आपका विषय है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ? जल्दी बताओ किन घोटालों का पर्दाफाश सूचना अधिकार अधिनियम के कारण हुआ? जल्दी बताओ, ऐसा माना जाता है। तो पहला आपका आदर्श आवास योजना घोटाला, और तीसरा आपका कोयला ब्लॉक घोटाला। ए और सी आपके बिल्कुल ठीक हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है, उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? जल्दी बताओ।
किसका होता है प्रशासन का दायित्व? राष्ट्रपति का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर। तो सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा की जाती है, तय की जाती है, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिसकी जनसंख्या कमावेश समान हो अथवा तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अनुकूल हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यावरण कानून में फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, अतएव इन्हें किसी किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित है। तो जल्दी बताइए कौन सा ये मामला था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एम सी मेहता बनाम कमलनाथ। पहला ऑप्शन करेक्ट। आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी जिसने राज्य की अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण समिति। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा अधिवक्ता जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है जिसकी याचिकाओं में प्रमुख है अभियुक्त प्रतिनिधियों को सांसद पद से खारिज करना, दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना इत्यादि? तो कौन सा अधिवक्ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में पारित फिल इन द ब्लैंक्स का उद्देश्य है कि सरकार को अधिकार प्रदान करना ताकि वह कोयला उत्खनन कार्य को चलाए रखने और कोयला संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयले की खदानों का आवंटन कर सके। तो किसका उद्देश्य है ये? तो सही आंसर आपका हो जाएगा कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका बिल्कुल सही है? यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। देखो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक है, तो यानी कि यह अधिनियम जो है वो आपका पूरे भारतवर्ष में जो है वो आपका लागू है प्रेजेंट टाइम में, पहले नहीं था अब है। ठीक है। दूसरा है आपका, यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत भारत में ही किया गया हो। बिल्कुल ठीक। तो दोनों ही वक्तव्य जो है वो आपके आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहले दूसरा वाला सही हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू है, इसलिए आपका दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। भारत में निर्वाचन नामावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही है? ठीक है, पहला आपका वक्तव्य है, देख लीजिए। पहला है आपका कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। उसके बाद आपका नहीं पढ़ो क्योंकि पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। संशोधित किया जाता है, इतना याद कर लो। निर्वाचक नामावली का अधिग्रहण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक, दोनों ही जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आगे सड़क जो है वो विभाजित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलोद्यान के अध्ययन को जो बागवानी की एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम फल कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? विधायकों की संख्या की दृष्टि से पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? पुदुचेरी की। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी है। इसकी कुल सदस्य जो है वो 30 हैं। कितने? 30 विधायक हैं और 3 जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीतकार होने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राम सिंह ठाकुरी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में जम्मू कश्मीर के विलयन के अधिमिलन पत्र के अनुसार किन क्षेत्रों में भारत को अधिकार प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल रक्षा क्षेत्र में। तीसरा ऑप्शन मतलब दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा।
औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी होती हैं क्योंकि क्योंकि कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादा है, यानी कि कितने से ज़्यादा है, तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 से ज़्यादा। किसी भी कार्यस्थल में महिलाओं कर्मचारियों की संख्या 10 से ज़्यादा है तो महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत जो नियमावली दी गई है उसका क्या करना होगा? पालन करना होगा। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे? और मामला क्या था? बाल यौन शोषण के मामले में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? एंकेरोज मामला, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोगों के द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तन फिल इन द ब्लैंक्स को भी कहा जाता है, तो उसको हम मनोवैज्ञानिक विज्ञान कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? 1939 की बात हो रही है, याद आना चाहिए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 25। 2 ऑप्शन ये हैं, बाकी 2 ऑप्शन ये हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका MMR, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MMR का फुल फॉर्म होता है मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल कितने बार जो है वो प्रस्तुत किया जा चुका है? कितने बार? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 11 बार। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सबसे पहले आपका 1969 में पेश किया गया था और अभी लास्ट बार 2011 में पेश किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इलायची यानी कि कोडेवम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पश्चिमी घाट पे स्थित हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन वर्ष 2001 में किस शहर में खोला गया? तो किस शहर में खोला गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंगलुरु, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इस्पाहान कर का एक प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स है। इस्पाहान कर एक प्रकार का कर है, किस प्रकार? मुद्रा लेन देन कर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? जल्दी बताओ। तो कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो सही आंसर हो जाएगा आपका TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पादन के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? उत्पादन के 3 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा भूमि, श्रम और पूंजी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 35। विदेश सचिव हैं, गृह सचिव ये भी हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष ये भी हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय पुलिस सेवा कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक चक्र। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स राज्यसभा के सभापति होते हैं। कौन राज्यसभा के सभापति होते हैं? आराम से बता सकते हैं आप। सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक अधिकार फिल इन द ब्लैंक्स को सीमित कर सकती है और आम नागरिक के हित के लिए कुछ प्रतिबंधित लागू कर सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार। अभी लॉकडाउन लगा तो ये उसी कंडीशन का क्वेश्चन है। महामारी की स्थिति में सरकार जो है वो स्वतंत्रता का, क्योंकि अपन को स्वतंत्रता नहीं है अभी बाहर निकलने की, तो ये अधिकार जो है वो आपका समाप्त कर दिया गया है। आप ठीक है, सीमित कर सकती है, सीमित कर दिया गया है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय में कटौती की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों 39 क्वेश्चन जो है वो उसमें छपा नहीं था, सही नहीं था, इसलिए मैं लेकर के नहीं आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
कि आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय में कटौती की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे लगभग 40 ही क्वेश्चंस मान करके चलें, 40 क्वेश्चंस। आपके इसमें से कितने नंबर आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।